The question says for H3PO4, that is phosphoric acid, these are the given reactions and here are the three ionization constants are given. Then these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि H3PO4 के लिए यहाँ पे ये तीन आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है. इन तीनों आयनाइजेशन कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं इन तीनों इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को जो गिवन है. ये है H3PO4, यहाँ पे इसका आयंस में ये डिसोशिएट हो रहा है और यहाँ पे H+ आयन निकल रहा है. इसके लिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो है K1. सेकेंड है यहाँ पे H2PO4 नेगेटिव और यहाँ पे जो हमें आयंस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं HPO4 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव और यहाँ पे ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है K2. और जो हमें यहाँ पे थर्ड रिएक्शन गिवन है वो है HPO4 2 नेगेटिव और यहाँ पे जो आयंस हैं वो हैं फॉस्फेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो है K3. ये जो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट और सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो रिलेशन होगा वो होगा कुछ इस तरीके से. K1 ज़्यादा होगा K2 से एंड K2 ज़्यादा होगा K3 से. इसका रीज़न क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को एक नेगेटिव आयन से रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारे पास में, तो इससे हमने H पॉजिटिव को रिमूव कर लिया तो यहाँ पे K1 की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी. लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ये जो आयन बना इससे H पॉजिटिव को रिमूव करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सिमिलरली अब यहाँ पे भी ये नेगेटिवली चार्ज आयन है और ये डबल नेगेटिवली चार्ज आयन है. इससे H पॉजिटिव ये जो प्रोटॉन है इसको रिमूव करने में और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इसी वजह से जो K1 होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है K2 से और K2 की वैल्यू ज़्यादा होती है K3 से. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं. It is more difficult to remove a positively charged proton from a negatively charged ion due to electrostatic forces. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A. So I'll just conclude it here now. I'll write this at the end that the correct answer is option A. I hope you understood the explanation. Thank you.